हाय एवरीवन, आपकी 9th क्लास की न्यू बुक का चैप्टर 1 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड करेंगे। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस। ठीक है, दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट दे आर आस्किंग। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ बेटा? इफ दे आर आस्किंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आप बोलेंगे ओरिजिन, और अगर पूछेंगे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है तो हो जाएंगे 0 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ओरिजिन, और कोऑर्डिनेट हो गए उसके 0 0। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कर रहे हैं अभी सेकेंड क्वेश्चन। सी, point W has x coordinate equals to -5. Can you predict the coordinate of a point H which is on the line through W parallel to the y-axis? Which quadrant can H lie in? एक बार फिर से रीड करते हैं। Point W has x coordinate equals to -5. देखो x coordinate -5 इधर होता है, x coordinate +5 इधर होता है, और x coordinate -5 इधर होता है। वो कह रहे हैं किसी पॉइंट जिसके x कोऑर्डिनेट -5 है। ठीक है, इन्होंने कहा ये पॉइंट W है। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू दिस W? इस W से पास होने वाली लाइन बनानी है आपने, लेकिन ये पैरेलल बनानी है आपने किसके? Y एक्सिस के। ठीक है, तो अभी एक चीज बताओ, इस लाइन पे जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, जितने भी आप पॉइंट बना दोगे उन सब का x कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है? देखो ध्यान से, -5 y बदलता रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट सबका क्या रहने वाला है? -5। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है उन सबका x कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है? -5। तो उन्होंने कहा है क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कोई पॉइंट h इस पे? तो h हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इन सब का कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है? -5। तो आपको ये बताना है ये h, जो ये भी h हो सकता है, ये भी h हो सकता है, ये ऊपर भी h हो सकता है जिसके कोऑर्डिनेट है -5, 6, यहाँ पे भी h हो सकता है जिसके कोऑर्डिनेट है -5। अच्छा, यहाँ पर भी हो सकता है, इसके कोऑर्डिनेट भी थोड़ी बदलने वाले हैं, -5, -2। तो h तो कहीं भी हो सकता है। तो h इस लाइन पर बेटे कहीं भी लाई कर सकता है। तो h वो पूछ रहे हैं कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ तक, इधर तो आ नहीं रहा है, तो किधर किधर आ सकता है? सेकंड में लाई कर सकता है और थर्ड में लाई कर सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा? ये जो पॉइंट है जो इस पे लाई कर रहा है, कैन यू प्रेडिक्ट द पॉइंट? हाँ जी, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो सकते हैं। और कौन से क्वाड्रेंट आएंगे? क्वाड्रेंट आएंगे आपके सेकंड एंड थर्ड। होप क्लियर हो गया होगा आपको वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंसीडर द पॉइंट 3 0 0 -2 -5 -2 एंड P इज दिस इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, पहले बताओ 3 0 कहां आएगा? x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब x एक्सिस पे आने वाला है। तो दिस इज 3 0। ठीक है, दिस इज पॉइंट R। A पॉइंट 0 -2, x पे तो जाना नहीं है, y पे -2 जाना है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी A की। उसके बाद M पॉइंट -5 -2, दिस इज -5 -2, ये आपका पॉइंट हो गया M। उसके बाद P इज -5, 2, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में, -5 and 2। वो क्या बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है सेम ऑर्डर में। मतलब पहले उन्होंने R लेटर यूज किया, फिर A, तो R को A से ज्वाइन किया, देन A को आपने M से ज्वाइन किया, देन M को आपने P से ज्वाइन किया, और फाइनली आपने लास्ट को लास्ट से ज्वाइन कर दिया। इनके कोऑर्डिनेट लिख लो यहाँ पे, इजी हो जाएगा। -5 -2, और A के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -2, और R के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 0। अब लेसन, वो कह रहे हैं जब ये फिगर बन गई आपको बताना है 2 साइड्स ऑफ रैम्प। रैम्प मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका बना है ये रैम्प है, RAMP रैम्प। वो कह रहे हैं इसकी 2 साइड बताइए जो कि परपेंडिकुलर हो ईच अदर। देख के बताइए इसमें कौन सी 2 साइड आपको परपेंडिकुलर लग रही है? ये लग रहा है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो आपको क्या आंसर लिखना है इस पार्ट का? PM इज परपेंडिकुलर। ये जो सिंबल होता है ना, ये परपेंडिकुलर का होता है। इस परपेंडिकुलर ऑन MA, उल्टा भी लिख सकते हैं, AM इज परपेंडिकुलर और
MP भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ो। अब आपको बताना है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आपको दो पॉइंट बताना। अच्छा, एक रह गया हमारा, वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अच्छा, आप बताइए रैम्प की कौन सी साइड, रैम्प की कौन सी साइड एक्सिस के पैरेलल है? ध्यान से देखो, ये वाली साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे सेकेंड पार्ट के? दिस AM इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और रैम्प की ये वाली साइड कौन से एक्सिस के पैरेलल है? ध्यान से देखो, वाई एक्सिस के। और आप ये भी लिखोगे PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। दिख गया? ये पैरेलल का सिंबल है। AM is parallel to x axis and PM is parallel to y axis। वो पूछ रहे थे इस रैम्प, इस क्वाड्रिलेटरल की कौन सी साइड एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है जी। अभी देखिए, आगे बढ़ो। आगे है क्वेश्चन, टू पॉइंट्स बताने हैं दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। पूरी फिगर आप ध्यान से देखो। अब बताइए कि कौन से दो पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें मिरर इमेज क्लियर किया है, नहीं देखी तो उसको पहले देखिए। मिरर इमेज क्या होती है? देखो, जैसे -5,2 की मुझे देखनी है मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये रिवॉल्व करके इधर पहुंच रहा है, तो इसकी मिरर इमेज ये हो गई। और इसकी देखेंगे तो इसकी मिरर इमेज -5,2 हो गई। तो कौन से दो पॉइंट हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे की मतलब मिरर इमेज है? तो आपको आंसर क्या लिखना है? P and M। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से पॉइंट्स हैं दो? वो हो जाएंगे P and M। ठीक है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई द प्रेडिक्शन। वो हमने प्लॉट कर ही लिए सारे पॉइंट जो जो थे, और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख दीजिए। तो आप एक बार इनके आंसर लिख लीजिए। ठीक है, P and M लास्ट पार्ट का आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट इन दिस क्वेश्चन आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है Z5 - 6। पहली वीडियो में मैंने बताया था प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और इधर आता है आपका प्लस माइनस। तो 5 - 6 आपने लेना है। दिस इज 5 एंड दिस इज -6। ऑब्वियसली यहां से भी पता चल रहा है इस क्वाड्रेंट में आएगा 5 - 6, यहां आ गया। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल IZN। अपनी मर्जी से बनाना है, अपने अकॉर्डिंग। ये पॉइंट इन्होंने Z दिया, तो उन्होंने कहा कैसे भी बनाओ IZN राइट एंगल ट्राइंगल दिखना चाहिए। मैं ऐसे बना रही हूं, जरूरी नहीं है मेरा राइट ट्राइंगल आपके जैसा हो, आप ऐसे भी बना सकते थे, IZN इधर ले लेते, मतलब राइट ट्राइंगल दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस टाइप से बना दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हर साइड की लेंथ बताइए। लेंथ मतलब क्या होता है? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। क्या मीनिंग होता है? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो मतलब I से लेकर N तक की डिस्टेंस बतानी है, N से लेकर Z तक की, और I से लेकर Z तक की। पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,-6। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला भी बताया था आपको। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको हर जगह अप्लाई करना है जहां डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहले मैं IN फाइंड कर रही हूँ, I से लेकर N तक की डिस्टेंस निकालिए जरा। x2 - x1, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। लगाइए, इस फॉर्मूला में पुट करिए 0 - 5 का स्क्वायर, फिर y2 - y1, ये आ गया आपका -5 का स्क्वायर 25, -6 का स्क्वायर 36 एंड दिस इज इक्वल टू √61। यूनिट्स लगा देते हैं इसके साथ, हमें यूनिट नहीं पता तो यूनिट लिख देते हैं। उसके बाद आपने Z से लेकर N तक की डिस्टेंस निकालनी है, ZN। ZN क्या होगी? वही x2 - x1, 5 - 0 स्क्वायर -6 + 6, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया 25, ये हो गया 0, तो 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5 यूनिट। ZN आपके पास आ गई 5 यूनिट। सेम वे से आपको क्या निकालना रह गया? IZ। I से लेकर Z तक की डिस्टेंस, सेम x2 - x1, x2 - x1 एंड y2 माइनस ऑलरेडी है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, 5 - 5 इज 0, 6 का स्क्वायर इज 36, 36 को स्क्वायर रूट से बाहर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6 यूनिट। ये आपके पास तीनों लेंथ आ गई। वो कह रहे थे ट्राइंगल की तीनों लेंथ निकालिए, तो आपका आंसर मेरे आंसर से डिफर हो सकता है। अगर आप ट्राइंगल इधर ड्रॉ करें या फिर कहीं और ड्रॉ करें तो हमारे आंसर डिफर हो सकते हैं। ऐसे करके आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों की लेंथ फाइंड आउट कर दी। वो क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सॉल्यूशन का। फिर करते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रीड कर लीजिए एक बार।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. What would our system of coordinates be like if we didn't have negative numbers? वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं है तो क्या होगा? Would the system allow us to locate all the points on a 2D plane? देखो, सबसे पहली बात, अगर आप कि इसमें नेगेटिव नंबर हो ही ना तो फिर क्या होगा? आपके जो सारा ग्राफ है वो क्वाड्रेंट कौन से में आएगा? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि नेगेटिव नंबर ही हटा दिया आपने, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो आपका ग्राफ इधर ही एग्जिस्ट करेगा. ये नोट कर लो. फिर बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कुड ओनली बी जीरो और पॉजिटिव. एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट या तो जीरो होंगे, क्योंकि जीरो तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में काउंट कर सकते हो, या फिर वो पॉजिटिव की साइड जाएंगे. समझ गए? नेगेटिव साइड कुछ होगा ही नहीं, तो नेगेटिव आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे. फिर वो पूछ रहे हैं दिस अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन. इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 2D प्लेन पे सारे बना सको, 3D प्लेन की भी रिक्वायरमेंट होती है. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक, क्लियर हो गया. एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6. रीड करिए. आर द पॉइंट M -3, -4, A 0, 0 and D 6, 8 on the same straight line. आपके पास अगर बुक नहीं है ना तो आप अपने उस PDF खोल सकते हो फोन में ना. Are the points M this and this on the same straight line? देखो, सेम स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. याद कर लो, एक लाइन में जो पॉइंट्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट. तो वो कह रहे हैं कि आप चेक करिए क्या ये पॉइंट कोलिनियर है, लेकिन उसको किसी मेथड से चेक करना है. देखो, एक तरीका तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे चेक करते हैं. जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अगर आपको चेक करना है कि एक ही लाइन में, तो चेक करने का तरीका समझो क्या है. एक तो है कि मेजरमेंट कर लो, वो नहीं करना हमें क्या करना है, ए बी निकालना है. व्हाट इज ए बी? ए से बी तक की लेंथ. अभी बताया था लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस. फिर आपने बी सी निकालना है, बी से सी तक की लेंथ. ठीक है. अगर ये ए बी और बी सी का सम इज इक्वल्स टू ए सी आ जाए, मीन्स ए बी और बी सी को प्लस करूं और वो डिस्टेंस ए सी के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है. तो ये रूल नोट डाउन कर लो. ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी अगर आ जाए तो पॉइंट्स हो जाते हैं आपके कोलिनियर. अब इन पॉइंट्स के लिए वी हैव टू चेक. सबसे पहले एम पॉइंट लगाओ, -3, -4 दोनों माइनस है. कहां आएगा? आपके इस वाले क्वाड्रेंट में. -3 इधर, -4 इधर, ये आ गया आपका -3, -4 और पॉइंट का नाम हो गया बेटा एम. फिर चेक करो ए 0, 0. सबको पता है 0, 0 इज ऑरिजिन. 6, 8 दोनों पॉजिटिव. 6 आपका ये रहा, 8 आपका ये रहा. ठीक है. अभी हमें चेक करना है ये सेम लाइन में आएंगे या नहीं, कोलिनियर है या नहीं. तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप एम निकालिए. देखो, ए से लेकर एम तक की डिस्टेंस निकालेंगे, ए से लेकर जी तक की डिस्टेंस. इफ ए एम प्लस ए जी इज इक्वल्स टू एम जी और यू कुड से जी एम, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे. अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था, फिर से एक बार लिखते हैं. x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. अप्लाई. अभी मुझे ए जी निकालनी है, ए से लेकर जी तक की डिस्टेंस. x2 माइनस x1, 6 माइनस 0, y2 माइनस y1, 8 माइनस 0, 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है बेटा? 10. तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 10 यूनिट. जैसे एजी फाइंड किया, सेम वे में हम फाइंड करेंगे ए एम. सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 25 आ जाएगा बच्चे, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 यूनिट. लास्ट, अगर ये और इसका सम जीएम के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. तो एमजी को भी चेक कर लो एक बार, एम से लेकर जी तक की डिस्टेंस को. x2 माइनस x1, -3 माइनस 6 मैंने ऐसे लिया है, x2 माइनस x1, आप उल्टा भी ले सकते हो. ठीक है. y2 माइनस y1, -3 माइनस 6 इज -9, -4 माइनस 8 इज -12, 9 का स्क्वायर इज बच्चों 81, 12 का स्क्वायर इज 144. तो ये आपका कितना आ गया?
कितना आ गया, प्लस करके देखो, 415, 82, 225 और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चे, इट्स 15। तो mg कितनी आ गई हमारी 15। अब जरा चेक करना, ag आई थी 10, am आई थी 5, तो ag और am का सम इक्वल्स टू आ रहा है mg के सम के। लास्ट लाइन लिख दीजिए, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक बार स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद लिख दो पॉइंट्स एन ए जी आर कोलिनियर। फिर से चेक करो, एजी और एम का सम कितना आ रहा है, एजी इज 10, एम इज 5 और एमजी आपका कितना आया 15। तो दोनों साइड इक्वल हो गई, दैट्स व्हाई पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।